नमस्कार। आज बात करेंगे हैरान परेशान उन महान इंसानों की जिनकी ज़िंदगी में सुख चैन का नामो निशान तक नहीं। आज बात दिन रात उठा पटक जी तोड़ मेहनत करने वाले उन भाइयों की जो इश्क छोड़ मजदूरी करने का रिस्क उठाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जानवरों जैसे ज़िंदगी जीने को मजबूर उन मजदूर साथियों की जिन्हें नींद के लिए गोली और काम के लिए गाली खानी पड़ती है। अरे डॉक्टर साहब आइए आइए, पिताजी का कुछ करिए। क्या हुआ पिताजी को? वही मज़दूरों वाली बीमारी है। लेकिन ये कैसे हुआ? डेली सुबह सुबह मुर्गे की तरह उठ जाते हैं, फिर घोड़े की तरह भाग भाग कर ड्यूटी चले जाते हैं और वहाँ जाकर दिन भर गधे की तरह काम करते हैं, लोमड़ी की तरह इधर उधर एक दूसरे की चुगली करते और फिर बंदर की तरह बॉस के इशारों पे नाचते हैं। और फिर क्या? घर आकर कुत्ते की तरह मुझ पर भौंकते हैं और अभी देखिए भैंस की तरह खा के सोए हैं। बीमारी बहुत गंभीर है। इसे दाल भात नहीं, घास फूस खिलाओ और किसी अच्छे से जानवर के डॉक्टर से दिखलाओ। दिखाया साहब, जानवरों के डॉक्टर से भी दिखाया। तो फिर डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर बोला वो सिर्फ पालतू जानवरों का इलाज कर सकता है, जंगली जानवर का नहीं। यूँ तो हम मजदूरों को काम मिल ही जाता है, लेकिन काम का सही दाम नहीं मिलता और ना ही मिलता है हमारा आत्मसम्मान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मजदूरी के बदले मिलने वाली आधी अधूरी सैलरी की, जो किसी को बताने लायक तक नहीं। अगर सही बताओ तो साले इज्जत नहीं करते और ज़्यादा बताओ तो हरामजादे उधार मांग लेते। अब समझ में नहीं आता कि इज्जत बचाएं कि पैसे। खैर, इस पगार के इंतज़ार में हम पहले प्यार से भी ज़्यादा बेकरार रहते हैं, क्योंकि इसी से हमारा घर द्वार का देखभाल और नई वाली प्यार का रिचार्ज करते हैं। अरे साहब, लगातार 4 साल से पगार नहीं बढ़ा, इस बार तो बढ़ा दो। अगर पगार बढ़ा दूंगा तो तेरी सैलरी मेरे से ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर अपना भी बढ़ा लो। वो मेरे हाथ में नहीं है। तो फिर किसके हाथ में है? मेरे बॉस के। तो फिर आप मुझे अपना बॉस बना लो, मैं आपकी बढ़ा दूंगा, आप मेरी बढ़ा देना। भूतनी के, 4 साल से यही कर रहा हूँ। अब तक 6 लेबर को अपना मैनेजर बना चुका हूँ। साले अपना तो बढ़ा लिए, हमको वहीं का वहीं छोड़ दिए। तो साहब 6 बजे के बाद मैं नहीं रुकने वाला। घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे ऑटो रिक्शा चलाना पड़ता है। अरे सुनो, कभी कुछ खाना हो तो पटेल चौक आ जाना, मैं भी उधर मोमोज का ठेला लगाता हूँ। अब बात स्लो मोशन में होने वाले उस प्रमोशन की, जिसकी आस में हम दिन रात पिछवाड़ा रगड़ जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन बारी जब हमारी आती है तो प्रमोशन के नाम पे हमें टेंशन और फ्रस्ट्रेशन थमा दी जाती है, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि प्रमोशन के लिए काम और स्किल की नहीं बल्कि तेल मालिश की ज़रूरत होती है। बाबा बाबा बोल बे। बाबा जी, 4 साल से मेरा प्रमोशन रुका पड़ा है बाबा जी, कुछ कृपा करो बाबा जी। कब से काम कर रहे हो बालक? जब से बॉस ने काम से निकालने की धमकी दी है। तो फिर अपना मुंह खोल। जीभ तेरी छोटी है, कृपा वहीं अटकी पड़ी है। लेकिन जीभ से प्रमोशन का क्या लेना देना? अरे मूर्ख, प्रमोशन के लिए चाटना पड़ता है। तो फिर कोई दूसरा उपाय? तेल है। क्यों? अरे बॉस को लगाना पड़ता है। कहते हैं नौकरी इंसान को उस मुकाम पे ले आती है जहाँ सरजी के मर्जी के बिना आप अपने घर भी नहीं जा सकते। लेकिन हम मजदूर हैं जनाब, हम छुट्टी की अर्जी भी फर्जी ही लगाते हैं। कभी घर परिवार में किसी को बीमार कर देते हैं तो कभी किसी बुढ़िया को जिंदा ही मार देते हैं। अरे डीओ, तुम यहाँ? हाँ सर, छुट्टी जानी थी। छुट्टी? अभी तो गए थे ना, 1.5 साल पहले। सर बहुत ज़रूरी है, दादी मर गई है। हैं? लेकिन तुम्हारी दादी तो पहले ही मर गई थी। हाँ, तो दादाजी ने दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन तुम्हारे दादा तो दादी के मरने से पहले ही मर गए थे। हाँ, तो उस वक्त दादी जी ने दूसरी शादी कर ली थी। खैर, पैसे की आस में और रोजी रोटी की तलाश में हम मजदूर घर द्वार से दूर रहने को मजबूर हैं, और यही मजबूरी हमारी घर की दूरी को इतनी लंबी कर देती है कि अपनी ज़िंदगी भी आधी अधूरी सी लगती है। ना दिवाली में फैमिली के साथ सन पापड़ी खा पाते हैं और ना ही बीबी की डिलीवरी में घर जा पाते हैं। कभी कभार हालात हमारे इतने ख़तरनाक हो जाते हैं कि साले घर वाले हमारा फेस और हम घर का एड्रेस तक भूल जाते हैं। मेरा बेटा आएगा, मेरा डीओ आएगा। अरे चच्चा, आपका डीओ कहाँ से आएगा? वो फैक्ट्री में नौकरी करता है, वहाँ छुट्टी नहीं मिलता है। फैक्ट्री का बाउंड्री फांद के आएगा, नौकरी का पर्ची चीर के आएगा, लेकिन मेरा डीओ आएगा और दारू का बोतल लाएगा। भाई साहब, यहाँ आज से कुछ साल पहले दारू का दुकान हुआ करता था। हाँ, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर चखने का दुकान भी था।
हाँ हाँ, कहीं तुम डीओ तो नहीं? लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? भूतनी के पिछली छुट्टी में बीड़ी का बंडल लेके गया था, पैसे अभी तक नहीं दिया। चल पैसे निकाल, मेरा पैसा निकाल। अब बात काम के नाम पे होने वाले उस ओवर टाइम की, जहां हम मजदूरों को इस प्रकार हैरान परेशान किया जाता है कि पूरा का पूरा जिंदा इंसान भी किसी मुर्दे के समान हो जाता है। कभी कंपनी सालों से पड़ा आधा अधूरा काम पूरा करने का फरमान सुना देता, तो कभी अपना ही बेईमान बॉस अपना काम हमें इनाम के नाम पे दान कर देता। अरे डीओ सुनो, कल डायरेक्टर के साथ मीटिंग है, जितना भी काम पेंडिंग है रात भर रुक के कंप्लीट कर देना। सर ओवर टाइम कर कर के मर जाएंगे। तू टेंशन ना ले, मरने के बाद हम तेरी जगह तुरंत भर देंगे। आज जाने दो सर, बीबी घर में अकेली है। तू टेंशन बहुत लेता है रे, तू बस काम संभाल, बीबी मैं संभाल दूंगा। और हाँ, रात में कुछ डाउट आए तो कभी भी बेझिझक मुझे फ़ोन मत करना। नहीं डीओ, तू ऐसे नहीं जा सकता। अधूरा काम पूरा किए बिना तू नहीं मर सकता। चुप कर बे, ब्रश कर रहा है अपन। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप भी ज़रा काम से आराम लेकर डीओ के वीडियो का मज़ा लीजिए, क्योंकि सिर्फ काम करोगे तो काम ही बढ़ेगा, सैलरी नहीं। इसलिए काम ही कम करो ताकि सैलरी ज़्यादा लगे। धन्यवाद।